जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि जो कोई आपकी जो साधना सिद्धि है, आपने अनुष्ठान किया, साधना सिद्धि की, आपने जो भी कर्म किए उसका लाभ नहीं हो रहा है, आप परेशान हो गए हैं, सारी जो तांत्रिक शक्तियाँ या आपने तांत्रिक अनुष्ठान किए हैं, तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो भी अनुष्ठान किए हैं, वो सारे अनुष्ठान परिपूर्ण होने के बाद भी आपको फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। कोई माँ का आपने अनुष्ठान किया है या चंडी पाठ का किया है या आपने माँ का कोई भी मंत्र तंत्र किया हुआ है अनुष्ठान, वो परिपूर्ण होने के बाद भी आपको प्रारब्ध रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है या आपकी शक्ति कोई चुरा लेके जा रहा है, उसके लिए ये वीडियो है। आपके पास जो भी शक्ति है, सिद्धि है, जो सिद्धि प्राप्त किए हुए थे, वो सिद्धि नष्ट हो गई है, वो सिद्धि कैसे प्राप्त करें। कोई सिद्धि आपकी कोई तांत्रिक लेके चला गया है या कोई गुरु आपसे आपके अनुष्ठान की शक्ति मंत्र के माध्यम से आपकी शक्ति ग्रहण कर लिया है। आपको कैसे वो सिद्धि प्राप्त करनी है, किस तरीके से वो सिद्धि वापस बुला सकते हो, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये साधना शक्ति कैसे कैसे किस तरीके से अपनी सिद्धि कोई चुरा ले सकता है। ये कामरूप देश का विधान है। कामाख्या में ये अम्बुवाची जब तंत्रोक्त महीना चलता है, अम्बुवाची का मेला, उस समय ये बहुत गुरु तांत्रिक सब लोग ऐसा करते हैं, अघोरी भी वैसा कर सकते हैं। तो पूरा ध्यान में रखना है कि कैसे आपकी सिद्धि आपके पास रहे, वो विधान आज मैं आप सबके सामने बताने वाला हूँ। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा कि आपकी सिद्धि आपके पास से जाए नहीं। बुरे लोगों के संगत में आना नहीं है, क्यों आना नहीं है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे दूसरों का भी भला हो। ये वीडियो 2 भाग में मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो मैं 2 भाग में प्रचलित करने वाला हूँ। पहला वीडियो है सिद्धि जो आपकी चली गई है वो वापस कैसे ली जा सकती। किसी ने चुरा ली है, गलत तरीके से आपको आजमाया है, वो आज मैं आप सबके सामने बताने वाला हूँ। और दूसरे वीडियो में जो ओझा तांत्रिक जिसको सवारी आ रही है और वो सारा सवारी भी बंद हो गई, माँ बोलना बंद हो गई है, माँ आपसे बात करना बंद हो गया है, वो सारा मैं दूसरा वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा कि सिद्धि आपकी जो चली गई है, किसी ने चुरा ली है, किसी ने गलत तरीके से आपको मिसगाइड किया हुआ है, तो उसको आप कैसे प्राप्त कर सके, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में आगे बढ़ता। कोई सिद्ध तांत्रिक या कोई सिद्ध महात्मा आपने गुरु बनाया है, आपने अनुष्ठान किए, वो गुरु मंत्र हो, चाहे कोई माँ का मंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो सभी सिद्धियाँ आपको उस समय जब माँ कामाख्या रजस्वला में होती है, वो 4 दिन माँ की साधना होती है,
कामाख्या में ये बहुत होता है। बहुत बार आप कोई भी किसी महात्मा को मिले या कहीं से भी आप उसके पैर छुए तो उसको मालूम पड़ जाता है उसके शरीर के अंदर सिद्धियाँ कितनी है। तो वो सिद्धियाँ मंत्र के माध्यम से आपकी खींच लेते, चुरा लेते। ये आदत सी जो सिद्ध महात्मय पुरुष है वो कामरूप देश की आदत सी हो गई है कि दूसरों का ग्रहण। आप कभी कभार किसी के सामने बोलते हैं कि मैंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की है, ये साधना की है, इस मंत्र की साधना से मैं आपको स्तंभन कर सकता हूँ, विद्वेषण कर सकता हूँ, मारण कर सकता हूँ। ये सब आपने मंत्र किसी के सामने बोला कामाख्या में या कोई भी तंत्र बोला तो वो तुरंत वो दूसरों का भी सिद्ध उधर हो जाएगा। उसको बिना मेहनत किए हुए सभी चीज़ उधर प्राप्त हो जाएगी। वो साला वो आप में से ओजस खींच लेगा। तो ध्यान में रखना है कि अपने पास जो सिद्धि शक्तियाँ है वो दूसरों को बताना नहीं है। तंत्र का ये पहला नियम है। आपके पास जो है वो ज्ञान संचय रखना है। मंत्र शक्ति का जो सिद्धि है वो किसी और को बताना नहीं है कि आपके पास कौन सा मंत्र है ना, वो मंत्र क्या क्या कार्य करता है। कामाख्या में आप जब अम्बुवाची मेले में कहीं पे भी किसी को मिलते हैं, आप देखने के माध्यम से ही आप अपनी सारी शक्तियाँ सिद्धियाँ घुमा बैठेंगे। जब माँ रजस्वला में होती है तब, और वो लोग और पावरफुल हो जाते हैं। तो वो लोग से शक्तियाँ कैसे प्राप्त की जा सकती है? आपकी जो शक्तियाँ जो नष्ट हो गई है, सिद्धि नष्ट हो गई है, वो सिद्धि आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? आपने गुरु के माध्यम से जो जो भी शक्तियाँ प्राप्त की हुई है वो शक्तियाँ सिद्धियाँ मंत्र के माध्यम से आप अनुष्ठान कर रहे हो। पहले जमाने के अंदर जो ऋषि महात्मा थे, सुनिएगा ध्यान से, पहले जमाने के अंदर जो ऋषि महात्मा थे वो आज्ञा चक्र को ग्रहण करके, मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र में ग्रहण करके इतने सिद्ध पुरुष थे वो लोग। तो वो लोग का श्राप किसी भी मनुष्य को फलीभूत होता था, देवी देवता को भी फलीभूत होता था। चाहे श्राप दे या वरदान दे, वो सभी फलीभूत होता था। अंजलि में जल ग्रहण करके आप पे छिड़काव करेंगे तो वो श्राप हो जाता था। कुछ भी बोलेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रख्यात ऋषि है वो है दुर्वासा मुनि। उनका श्राप भी वरदान रूप पृथ्वी को प्राप्त हुआ है। तो जिस किसी ने गलती से भी, चाहे गुरु हो या कोई भी हो, आपकी मंत्र शक्ति की जो सिद्धि है वो नष्ट कर ली है और वो सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हो, आप अनुष्ठान करके परेशान हो गए हो, आपकी सिद्धि वापस नहीं आ रही है, तो मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका ध्यान से सुनिएगा। ये आपको फलदायी अवश्य रहने वाला है। आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऋषि मुनि अपने अंजनी में जल ग्रहण करते थे, सुनिएगा ध्यान से, तो पंच तत्व को प्रत्यक्ष तरीके से आवाहन करते थे। ध्यान से सुनिएगा, वो प्रत्यक्ष रूप से आवाहन करते थे। वो कैसे करते थे? आपको अपनी सिद्धियां प्राप्त करनी है तो हाथ के अंदर थोड़ा सा जल लेना है, पानी नहीं लेना है, जल लेना है। जिस जल का महत्व है तीर्थ का, वो जल लेना है हाथ में। उसके अंदर जल यानी वायु तत्व आया जो पृथ्वी में उपलब्ध है, वरुण तत्व। फिर आप माँ के सामने, जो माँ का या किसी और देवी देवता का आपने अनुष्ठान किया है, तो उनके सामने वो दीपक जलाइए, तो अग्नि तत्व आया।
थोड़े से चावल वो जल के अंदर रखना है और पुष्प रखना है। तो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है। तो प्रत्यक्ष रूप के सामने अग्नि तत्व भी आ गया, सूर्य तत्व भी आ गया, भूमि तत्व भी आ गया, जल तत्व भी आ गया, वायु तत्व भी आप महसूस कर सकते हो। तो वो तत्व भी आ गया और आप अपने देवी देवताओं के सामने, हथेली के सामने आपको संकल्प करना है। जो भी माँ को आप प्रार्थना करते हैं, जो भी अनुष्ठान किए हुए हैं, वो शक्ति को पुकारना है, दिल से पुकारना है अंजलि के अंदर कि मैंने जो भी कर्म पहले किए हुए थे, मेरी शक्ति जो जा चुकी है, हाथ के अंदर ऐसे जल ग्रहण करके बोलना है। जो शक्ति सिद्धियाँ जा चुकी है, वो सिद्धियाँ मेरे को वापस आ जाए, मेरे पास आ जाए। जिस किसी ने मेरी सिद्धि ली है उसको मानसिक और शारीरिक बुद्धि प्रदान करके आप मेरे पास पधारो। ऐसा करके आप वो जल को, जिस देवी देवता का आपने अनुष्ठान किया है और आपने सिद्धि प्राप्त की है, उसके ऊपर वो जल और पुष्प छोड़ देना है और माँ को प्रार्थना करना। और आपने जो कोई भी मंत्र अनुष्ठान किया हुआ है, वो मंत्र का सिर्फ अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान वैसे 7 दिनों का होता है, 9 दिनों का होता है, 11 दिनों का होता है, 21 दिनों का होता है और 41 दिनों का होता है। सबसे बेस्ट है आपका जो अनुष्ठान की शक्ति, जो सिद्धि है, वो नहीं जाए तो वो 41 दिन वाला अनुष्ठान आप करिएगा, जिससे आपके जीवन के अंदर प्रतिकूलता प्राप्त होगी। ये सिद्धि आपको तुरंत और तत्काल तरीके से साधना प्रदान करने वाली। ये सिद्धि कोई दोबारा लेके नहीं जाएगा। और माँ, भगवान, इष्ट देव, आराध्य देव, कुल देवता की जो आपने साधना की है, वो तुरंत और तत्काल तरीके से वो सिद्धियाँ आपके पास आएगी, आपको नमन करेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। मेरे को हर एक यूट्यूब से या कोई भी माध्यम से कॉल आता है कि ऐसे ऐसे किया था, मैंने इतने अनुष्ठान किए, मेरे अनुष्ठान फलीभूत नहीं हो रहे हैं, मैंने ये सिद्धि प्राप्त की हुई थी, पहले ये मेरा काम होता था, अभी वो मंत्र करता हूँ तो मेरा काम नहीं होता है। तो उसका निदान मैंने इस वीडियो के माध्यम से बोला है। आप ये वीडियो दूसरों को भी प्रदान कीजिएगा, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो। जय माँ कामाख्या।